तेजस्वी यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार सरकार, चुनाव आयोग और पुलिस प्रशासन पर एक साथ हमला बोला। उन्होंने कहा कि पुलिस को जब भी कोई काम करने की बात होती है तो वो बहाना बनाती है। कभी कहती है बारिश है, कभी गर्मी है, तो कभी ठंड है, लेकिन जनता की सुरक्षा के लिए कोई गंभीरता नहीं दिखती। उन्होंने इसे प्रशासन की लापरवाही बताया। तेजस्वी ने चुनाव आयोग को भी निशाना पर लेते हुए कहा कि अब यह संस्थान भाजपा के एजेंडे पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उन सीटों पर जहां बीजेपी कमजोर है, वहां जानबूझकर मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है ताकि विपक्ष को नुकसान पहुंचे। उनका कहना था कि ये सब लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला करते हुए कहा कि जो योजनाएं आज सरकार चला रही है वो असल में आरजेडी की योजनाएं की नकल है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर हमारी कॉपी करने से जनता का भला हो रहा है तो ठीक है, कम से कम लोगों को कुछ फायदा तो मिल रहा है। तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि जब वो उप मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कई रोजगार और विकास योजनाएं शुरू की थी, लेकिन भाजपा जेडीयू सरकार ने उन्हें रोक दिया। आज वही योजनाएं थोड़े बदलाव के साथ फिर से चलाई जा रही हैं, लेकिन नाम बदलकर। तेजस्वी ने कहा कि उनकी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं बल्कि बिहार की जनता के हक के लिए है। उन्होंने युवाओं को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा देने की बात दोहराई और अपील की कि जनता अगले चुनाव में सोच समझकर फैसला करे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने बार बार यही संकेत दिया कि बिहार में बदलाव की जरूरत है और उनकी पार्टी इसके लिए पूरी तैयार है। उनके इस बयान से बिहार की राजनीति में नई बहस को जन्म दे दिया है। देखिए यह वीडियो क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, उनकी बातों को सुनिए। नहीं, अब पूछ लिए हैं तो थोड़ा, यानी बिहार पुलिस जो है कहेगी कि ठंडा आ रहा है, गर्मी आ रहा है, बारिश हो रहा है, तो अपने से पल्ला झाड़ लेगी कि भाई बारिश हो रहा है इसलिए अपराध जो बढ़ रहा है, तो आप छुट्टी ले लीजिए, छुट्टी ले ले बिहार पुलिस के लोग। जब मरना ही, यानी आप खुद कह रहे कि मरने का समय आ गया तो बारिश आएगा, तो पहले सचेत करवा देते, लोग बिहार छोड़ करके भाग जाते बारिश में कि बिहार पुलिस मेरी रक्षा नहीं करेगी, हम पहले ही बाहर चले जाएं। आज 12 बजे तक 5 हत्याएं हो गई हैं। पटना के पारस हॉस्पिटल में, दानापुर में, सासाराम में, खगड़िया में, मधेपुरा में 5 हत्याएं आज 12 बजे तक हो गई हैं। तो हम पहले कह रहे हैं ना, क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है पूरा लॉ एंड ऑर्डर का। एसआईआर से संबंधित सवाल आग्रह करूंगा। इन्होंने कह दिया लॉ एंड ऑर्डर पे जो बोलना था नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट कर दिया। आप एक मिनट, यानी आप लोगों को किसके लिए फ्री किया है? एसआईआर में वोटर देने का अधिकार छीना जा रहा है, इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब वोटर ही नहीं रहेगा, यानी देश का नागरिक नहीं रहेगा, तो उसको क्या लाभ मिलेगा? पेंशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, पहली बात। और नकलची सरकार है, नकल करने दीजिए भाई, लोगों का भला तो हो रहा है ना तेजस्वी की आवाज उठाने से। ले जाए सारा श्रेय, उठा करके हम लोग भर देंगे उनके झोली में। क्या मतलब है? बात यह है कि 19 तारीख को महत्वपूर्ण बैठक इंडिया अलायंस के लोगों का कामराज मार्ग में खड़गे जी के आवाज पर होने जा रहा है और हम लोग पूरे विपक्ष के लोग मजबूती के साथ इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की तानाशाही नहीं होने देंगे। उनकी जो दादागिरी है नहीं होने दिया जाएगा। लोकतंत्र को खत्म हम लोग नहीं होने देंगे। जो लोग भी प्रयास कर रहे हैं लोकतंत्र को खत्म करने का, आप समझ जाइए आप कितने दिन पद पे रहिएगा।
ज्ञानेश कुमार को आप पहली बार ज्ञानेश गुप्ता बोले, 5 सालों अमित भी रहे हैं, तो क्या जो नया नियम लगा करके उनकी नियुक्ति हुई थी उसी का वो कर्ज चुका रहे हैं अमित शाह को? इज एक्टिंग कि भैया इज अ पेट। रिटायरमेंट के बाद भी बहुत लोग तो बन ही ना जाता है गवर्नर ववर्नर। MP राज्यसभा तो बहुत लोग हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।